हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनलाइटन विद बाज। आशा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे हर प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। अगेन मोस्ट वेलकम एंड होप दिस चैनल विल बी 100% यूजफुल फॉर ऑल माय व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल राइट के फीचर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रिटन है और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स की, जिसमें पहला फीचर आता है अवेलेबिलिटी कि फंडामेंटल राइट्स किस किस को अवेलेबल होते हैं और कौन कौन इसे यूज कर सकता है। सम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, तो कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स या भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशंस और कंपनीज। और बाकी के फंडामेंटल राइट्स सभी पर्सन जिसमें सिटीजन्स, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, तो इसमें एग्जांपल आ सकती है आर्टिकल 16 की, जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सबको समान रोजगार के अवसर पाने के अधिकार की बात की गई है। अब ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ये कोई फॉरेन का पर्सन क्लेम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो फॉरेनर्स और सिटीजन्स सभी के पास हैं और सभी को अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, जिसमें कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून सबसे सुप्रीम है और कानून के सामने सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का राइट है, ये फॉरेनर और सिटीजन दोनों के पास है। और बात करूं तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है, ये भी फॉरेनर सिटीजन दोनों के पास है। दोनों को जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। फंडामेंटल राइट के सेकंड फीचर की, फंडामेंटल राइट का सेकंड फीचर है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मतलब ये फंडामेंटल राइट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो कभी कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें। हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो या कोर्ट की अवमानना हो जाए। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैम, मतलब स्टेट आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है, जिससे आप अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय करते करते किसी दूसरी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को ठेस ना पहुंचा सकें। बात कर लेते हैं थर्ड फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। इसका मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वे सारे स्टेट को आर्बिट्ररी एक्शन लेने से रोकते हैं, ताकि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट वायलेट हों। आर्बिट्ररी एक्शंस मतलब जोर जबरदस्ती वाले काम। एग्जाम्पल में आर्टिकल 13, जिसमें स्टेट अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला लॉ बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। However, some of them are also available against the action of private individuals. कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल के आर्बिट्ररी एक्शन को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर असेसिंग पब्लिक रेस्टोरेंट होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। फोर्थ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, दैट इज प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। कुछ फंडामेंटल राइट नेगेटिव कैरेक्टर के हैं बिकॉज वे स्टेट की पावर को कम कर रहे हैं, while other are positive in character, conferring privileges on the person। और फंडामेंटल राइट पॉजिटिव कैरेक्टर के इसलिए हैं क्योंकि वे लोगों को फायदा दे रहे हैं, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल। फिफ्थ फीचर है दे आर जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, इसका मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। सिक्स्थ फीचर है दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात की गारंटी लेता है कि वे फंडामेंटल राइट को डिफेंड करेगा, फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से बचाएगा। और अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं। सेवंथ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट है दे आर नॉट परमानेंट। मतलब कि फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट को बदला नहीं जा सकता। फंडामेंटल राइट को अमेंड करके बदला जा सकता है, और ये जो अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट द्वारा की जाती है। पार्लियामेंट कैन रिपील देम बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के उस पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो। बात कर लेते हैं एट्थ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। मतलब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर समय ये सिटीजन को अवेलेबल रहे, लेकिन इसको सस्पेंड कुछ स्पेशल कंडीशंस में किया जाता है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नाइन्थ फीचर, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विसेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इसका मतलब फंडामेंटल राइट की एंजॉयमेंट का जो एक्सटेंड है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है
स्पेशली इन सर्विसेज में, जिसमें आर्म फोर्सेज आ जाती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ जाती हैं, पुलिस फोर्सेज आ जाती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाती हैं। यानी कि ये पुलिस फोर्सेज या अन्य फोर्सेज वाले फंडामेंटल राइट को उस हद तक एंजॉय नहीं कर सकते जिस हद तक नॉर्मल सिटीजन एंजॉय कर सकता है। और इनके फंडामेंटल राइट को इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि इनको कंट्री के सिक्योरिटी सीक्रेट्स का पता होता है, और अगर इनके फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए तो कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। 10th फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, ड्यूरिंग मार्शल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया, जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा होता है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, जब किसी एरिया को मिलिट्री पर्सनल गवर्न करते हैं तो उसे मिलिट्री रूल बोलते हैं। ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, इवन आर्टिकल 21। तो मिलिट्री रूल के समय सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, और यहां तक कि आर्टिकल 21 भी सस्पेंड हो जाता है। ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर माई वीडियो and also subscribe to my YouTube channel Enlighten with Baj, and don't forget to press the bell icon for earlier update of my new videos। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के अंदर यूज हुए वर्ड स्टेट की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।